सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े समस्त कर्तव्ययोगी साथियों का और सहारा से जुड़े समस्त निवेशक साथियों का, जमाकर्ताओं का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आपके संघर्ष का अंत होने वाला है और हैरान हैं आपके जज्बे को देखकर, हौसले को देखकर कि आखिर सहारा के जमाकर्ता और सहारा के कार्यकर्ता बने किस मिट्टी से हैं। आखिर इतने सारी प्रताड़नाओं के बावजूद सहारा जिंदा कैसे है। एक नहीं, कई कोशिशें हैं, चाहे वो आरबीआई का हमला 2008, सेबी का हमला 2011-12, 2021-22 कोऑपरेटिव मंत्रालय सीआरसीएस का हमला, उसके बावजूद जिंदा हैं, संघर्ष करते हैं और पूरी हिम्मत के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरा सोशल मीडिया पर चित्कार करके हमारे कार्यकर्ता साथी और जमाकर्ता अपनी अपनी बातों को रखने का प्रयत्न करते हैं और पूरा जोश बरकरार बनाए रखते हैं। 12-14 साल हो गया। ये इतना लंबा संघर्ष केवल रेगुलेटर, सेबी, आरबीआई या सीआरसीएस के द्वारा दिए गए परिणामों का नहीं, इसके पीछे और भी हैं। ईडी, सीबीआई, सीआईडी, तमाम पुलिस महकमा, सब लोगों ने अपनी अपनी कोशिशें की, लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सहारनिया परिवार को दोषी करार नहीं दिया जा सका और नहीं दिया जा सकेगा, क्योंकि कोई भी अपराधी सीना तान के सुप्रीम कोर्ट के सामने इतने लंबे समय तक खड़ा नहीं हो सकता। उसका तो चाल ढाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही नजर आने लगता है। यहाँ पर तो 12-14 साल से सुप्रीम कोर्ट में माननीय प्रबंधन, शीर्ष प्रबंधन का संघर्ष इस बात को बताता है कि हम गलत नहीं हैं और ये आने वाले समय में साबित भी होगा, क्योंकि अन्य रास्ते कोर्ट के बाहर भी मजबूर हैं निकलवाने को, कि कोर्ट के बाहर भी निकलवाया जा सकता है। इसीलिए सैल्यूट करते हैं अपने जमाकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं को। दोस्तों, इतने रेगुलेटरों की मार के बाद, इतने रेगुलेटरों के षड्यंत्रों के बाद, इतने रेगुलेटरों के फर्जी डेटा को सुप्रीम कोर्ट में देने के बाद के सहारा का जमाकर्ता है नहीं, और सहारा का जमाकर्ता ने अपने आप को प्रूफ कर दिया सीआरसीएस की साइट पर 3 करोड़ 2 करोड़ जमाकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन के रूप में। आधार से रजिस्ट्रेशन हुआ। अब कौन जवाब देगा कि सहारा का जमाकर्ता फर्जी है कि नहीं। ये सारी चीजें, ये सारी बातें सोचने पर मजबूर करती हैं कि लगातार हमले करके आखिर किसने क्या पा लिया। हमारे कार्यकर्ताओं का रोजगार छीनकर, हमारे जमाकर्ताओं के जमाधन को बंधक बनाकर किसने क्या प्राप्त कर लिया। शायद व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए 12-14 करोड़ लोगों को निशाना बनाया गया। संस्था तो बंद नहीं हुई, संस्था का कुछ बना बिगड़ा नहीं। हाँ, थोड़ा परेशानी जरूर है हमारे कार्यकर्ताओं को और जमाकर्ताओं को, लेकिन अंततः वो रास्ते निकलेंगे जिसमें आप विजय जुलूस, विजय का तिलक लगाकर बाहर निकलेंगे इस युद्ध से। दोस्तों, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बताता हूँ या इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी नदी को पार करना होता है तो शुरुआत में सारी ताकत लगती है और किनारा जब दिखाई देने लगता है तो हमारा
जो ताकत होता है वो छीन होने लगता है, कमजोर होने लगता है, उसी वक्त उसको थोड़ा सा हौसला देने की जरूरत होती है। थोड़ा सा और हिम्मत करिए, थोड़ा सा और जुनून पैदा करिए, आप किनारे के नजदीक हैं। और ये सारी बातें जब वो तैराक सुनता है, समझता है, तो वो पूरी ताकत दोबारा से समेटता है और किनारे तक पहुंचने का कोशिश जरूर करता है। ऐसी ही पोजीशन प्रेजेंट टाइम पर हमारे कार्यकर्ताओं का है, हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं का है कि प्लीज थोड़ा सा हिम्मत और बना के रखिए। बहुत हिम्मत आप लोगों ने बनाया, बहुत धैर्य आप लोगों ने दिखाया, और अब जब जीतने की बाजी आपके हाथ में है तो हारने की या कमजोर होने की जरूरत नहीं है। आप लोग नायाब हैं। आपके संघर्ष की गाथा इतिहास में हमेशा दोहराई जाएंगी, लेकिन वर्तमान को जीतना बहुत जरूरी है, वर्तमान में टिके रहना बहुत जरूरी है, और इसके लिए जरूरत है आपके सहयोग की। जितना सहयोग आप लोगों ने किया, थोड़े से और सहयोग की आवश्यकता है। सहारा का शीर्ष प्रबंधन पर्दे के पीछे तमाम ऐसी गतिविधियां में शामिल हो रहा है जो आपको किनारे तक ले जाने में सहायक होगी। इसीलिए थोड़ा सा समय और बाजी आपके हाथ में है। हमारे जैसे कार्यकर्ता आपको भुगतान नहीं दे सकते, लेकिन हौसला और हिम्मत देने का काम हम लोग बखूबी पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। और इसके पीछे का उद्देश्य कोई लोभ लालच नहीं, अपने परिवार के सदस्यों को हाथ बढ़ाकर मुसीबत से खींचकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास है। और ये केवल हमारे प्रयास से नहीं, इसमें आपकी भी कोशिश सराहनीय है। हमारे जैसे और भी तमाम कर्तव्योगी साथी अपने अपने क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बहुत सारे कार्यकर्ताओं को संजीवनी देते हुए यहाँ तक लेके आए हैं। थोड़ा सा और समय दीजिए, थोड़ा सा और धैर्य बना के रखिए। हम लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अब उस मंजिल से जिस मंजिल को पाने के लिए इतना लंबा संघर्ष किया है। साथियों, अब आपके समक्ष खोने को कुछ है नहीं, अब आपको पाना ही पाना है। भुगतान की बात करें, पोर्टल पर जो व्यवस्था है उसको साथ लेके चलने की बात करें, या कार्यकर्ताओं के सहयोग की बात करें, निरंतरता के साथ हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी मंजिल भुगतान है। धन्यवाद आप सभी को, सादर सा प्रणाम, और हमारे निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। आपके धैर्य और हिम्मत को सलूट है। जय हिंद। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत।